जाए। दूसरा, लव इन रिलेशनशिप, ओपन आप किसी को पहले रखते थे तो उसको रखेल कहते थे। एक अंजू दादरी आती थी, फिर रेखा माराणा आई, उन लोग के आरोप लगे ना, सितोनी हुए संदीप सिंह पे आरोप। तो आप क्या कहना चाहते हो कि वो सही है? कुछ पक्के कांग्रेसी थे, कुछ अलग खानदानी कांग्रेसी थे, कुछ लोगों ने जन्म कांग्रेस में लिया तो लेकिन हरियाणा तो बेरोजगारी नंबर 1 है। आपके पास स्मार्टफोन है? देवा जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। वैसे तो अपना हरियाणा है, दूध या खाना जहाँ पर चलता है, लेकिन आज समय देखा जाता है कि जो हरियाणा हो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नशा मैं कहती हूँ हरियाणा में ही नहीं, नशा पंजाब में भी है। मैं कहती हूँ नशा पंजाब में नहीं, राजस्थान में भी है। नशे का कारण है हमारे युवाओं को संगत अच्छी ना मिलना, संस्कार अच्छे ना मिलना, मंदिर मठ या धार्मिक स्थानों पर ना जाना, ज्ञान ग्रहण ना करना, यज्ञ परंपराएं बंद होना, सात्विक ना रहना, ऊपर से डिप्रेशन, लोगों की सोच, मानसिकता, कामकाज, अगर ये सब सुविधाएं ठीक हो तो शायद आज का युवा नशा ना करे। जी, पहले के समय में बात की जाए तो जो बहुएं होती थी तो वह एक दूसरे की इज्जत करती थी और उनका मान सम्मान करती है। सास ससुर है, परिवार में कोई भी और है। आज हम दिखाता है कि जो बहुएं हैं वह इज्जत नहीं कर रही हैं। मैं 2 चीज़ों से सोशल साइट पे बड़ा परेशान हूँ और बच्चे कॉपी करते हैं इस चीज़ को। एक आजकल लेस्बियन कपल आता है कि लड़की शादी करती हैं, लड़के शादी करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं कि ओपन इसको लीगल किया जाए। दूसरा, लव इन रिलेशनशिप, ओपन आप किसी को पहले रखते थे तो उसको रखेल कहते थे। रखेल शब्द को मोटिफाइव किया, रखेल शब्द को मोटिव करके उसको करके तो बना दिया आप रिलेशन में हो। गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने। इन लोगों को समाज की पंचायतों को, कानूनों को जूते मारने चाहिए और इन लोगों के लिए कुछ सख्त अगर कुछ हो सकता है वो करना चाहिए। देखो साधु जी, एक चर्चा और है हरियाणा में आजकल, जैसे भाई ने बात करी कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मीडिया में आ रहा है। देखिए, कोई किसी को छोड़ के भाग गया, कोई किसी के साथ रह रहा है, कोई फौजी है, कोई दूसरी शादी कर रहा है, कोई अपनी पहले वाली लड़की को, पहले वाली बीवी को रख नहीं रहा है। बहुत सारे मीडिया में चर्चा सुनने को मिल रही है। कहाँ जा रहा है हरियाणा? हरियाणा कहीं नहीं जा रहा, हरियाणा यही है। हरियाणा ने बड़ी तरक्की की, हरियाणा में बड़ी नौकरियां आई, हरियाणा में बड़े खिलाड़ी हुए, हरियाणा में बड़ा कुछ हुआ। हरियाणा विश्व भर में फेमस है, हरियाणा के डोले फेमस है, हरियाणा के छोरे फेमस है। दूसरी बात, हरियाणा में कुछ यूट्यूबरों ने घर का जो जुलूस है ना सड़क पे ले आए और वो जुलूस को एक देखता है, दूसरा कॉपी करता है, तीसरा उसको चाहता है कि मैं भी यूट्यूब पे आऊँ। एक अंजू दादरी आती थी, फिर रेखा माराणा आई, उन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, फेमस हो गए। तो यानी कि गंदगी को धंधा बना लिया। बात तो यहाँ भी उल्टा, साधु देवा जी ने अपना चैनल क्यों नहीं बनाया आज तक? ज़रूरत नहीं है। देवा ठाकुर ने ना चैनल बनाया, देवा ठाकुर चाहती तो बना सकती थी। देवा ठाकुर इन सब चीज़ों से बहुत परे, सच को सच कहने की हिम्मत आप लोग मुझे देते रहे, बस ये मैं कामना करती। देवा ठाकुर इंस्टाग्राम पे भी है, होना चाहिए ना। इंस्टाग्राम से कौन से इनकम करते हैं? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे होना चाहिए। देखिए, जो आजकल सोशल मीडिया का आज कुछ लोग हैं ना, कुछ गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और सुनिए अत्री वैसे हाँ, अकेले मात्र देवा ठाकुर नहीं, साध्वी देवा ठाकुर के अलावा देश के 5-10 हज़ार तो बाबे, 5-10 हज़ार साध्वियाँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डेली डालते हैं। बात वो है कि आपको देखता है कौन है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, सोशल मीडिया वैसे तो बनाया गया था अपनी जो पक्ष है उसको वीडियो के माध्यम से रखने के लिए। अगर किसी अब इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि फेसबुक पे चैनल बना लिया, यूट्यूब पे बना लिया और अपना लोग जातिवाद की बात करते हो। कल मैं विक्की ठाकुर का एक वो देख रही थी कि हमारे बड़े फेमस पत्रकार हैं हरियाणा के, मैं विशेष रूप से नाम नहीं लेना चाहती, इस तरह से बदतमीजी करना, गलत शब्दों का उपयोग करना, ठाकुर को बिगाड़ कर कुछ और कहना, ये बहुत गलत बात है। गाना बनाना सबका अधिकार है, गाना और भी अधिकार है। दूसरी बात देखिए, उनके रिलेशन में है मासूम शर्मा, वो भी तो गाने लिखते हैं। बिल्कुल, उन्होंने भी तो डाकुओं जैसे गाने लिख दिए। तो वो अपने ही जो रिलेशन में है, उनके साले साहब, उनको लेके तो उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने कराची गाना गा दिया, आप ठाकुर हो, ठाकुर को भी बिगाड़ कर बोला। तो मैं इस शब्द की निंदा करती हूँ क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी जाति को
किसी ठाकुर समाज के व्यक्ति को या इस तरह से टारगेट करोगे, एक बिल्कुल गलत है जाति पाति फैलाना। देवा जी, आमतौर पर देखा जाता है कि साध्वी देवा ठाकुर, जब भी ठाकुर समाज में कोई बात आती है तो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते साध्वी देवा ठाकुर जी। नहीं, ऐसा बोलना भी चाहिए, मेरा मानना ये है, मैं इसमें बहुत वो हूँ कि बोलना भी चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि और जातियों के खिलाफ भी कुछ होता होगा, तो आप बोलते हो कभी? मैंने हरियाणा के अंदर हमेशा कहा कि जाटों को बहुत सपोर्ट किया, आज भी करती हूँ, और जाट समाज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जाट समाज का इतना योगदान है देवाजी धाम में, ठाकुर समाज का 10% है तो 90% जाट है मेरे साथ। तो और आज मैं बिल्कुल खुले शब्दों में आपकी मीडिया के माध्यम से कहती हूँ कि जाटों की बहुत बड़ी देन है देवा ठाकुर के पीछे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब जातिवाद कहाँ मैटर करता है हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर, क्योंकि जातिवाद बहुत मैं बहुत कड़वा बोलने वाली हूँ। जातिवाद पता कहाँ मैटर करता है? गरीब की जात होती है। जब कोई भी अमीर हो जाता है ना, वहाँ जात नहीं पूछी जाती। कोई जब गरीब रहता है ना, उससे जात पूछी जाती है। जब एक कोई सिचुएशन में आ जाता है ना, मंत्री बन जाता है या कोई और बड़े पद पे आ जाता है, लोग उसकी जात नहीं पूछते, उसको चांदी के बर्तनों में खाना खिलाते हैं। जाति तो गांव में है, जाति तो लोकल में है, जाति तो उस धरा पे है जहाँ पे बहुत गरीब तबका है। कहाँ है जातियाँ? बिल्कुल, उनसे पूछते हैं लोग जातियाँ तो। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन यही रहेगा मेरा कि बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं और आगे चुनाव भी आने वाले 2024 में विधानसभा चुनाव, क्या लगता है आपको किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए आपको, या करेगी या आप नहीं करोगे, क्या चक्कर है? मैं बिल्कुल करूँगी, मेरा कौन सा परहेज है, क्यों नहीं करना चाहिए। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे आप? मैं ये थोड़ी ना सोचूंगी कि किस पार्टी को मैं सपोर्ट करूं। मैं बीजेपी को सपोर्ट करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। और धर्म के लिए, सनातन के लिए, धारा 370 के लिए, राम मंदिर के लिए। और मैं तो ये भी कहती हूँ, आगे भगवे को अगर सुरक्षित रखना है तो इस पार्टी को तो लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आज सुनिए, जो लोग विरोध करते थे, आज कहीं ना कहीं वो आरएसएस की क्लासेस ज्वाइन करते हैं जी। पार्टी तो और भी है जी, पार्टी तो और भी है। मैं कैसे उस पार्टी की बात करूं जो भगवे को आतंकवादी कहते हो? मैं कैसे उस पार्टी की बात करूं जो एक साधारण सी साध्वी को 4, 5, 10 साल जेल में रख दे? मैं उस पार्टी की कैसे बात करूं कि जब भी कोई भगवाधारी दिखे उस पर केस दर्ज कर दे? मैं कैसे उस पार्टी की बात करूं कि हमारे 20 संतों को अंदर कर दिया? तो क्यों ना मैं बात करूं भाजपा की। देखिए, आपके जो शब्दों से साफ झलकता है कि आप बोल भी रही है मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगी। हाँ, बीजेपी के अंदर 2 मंत्री जिनकी हमने पहले भी बात करी, संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे ना, सितो नहीं हुए संदीप सिंह पे आरोप। तो आप क्या कहना चाहते हो कि वो सही है? मैं ये कहना चाहती हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संदीप सिंह आपके बीच में आएंगे। अभी तक सीएम साहब कुछ भी नहीं बोले। जांच भी तो नहीं हो रही है ना इस मामले की? जांच होगी ना, कैसे छुप सकता है कुछ? अच्छा, ब्रिजभूषण भी बीजेपी सांसद है गोंडा में। यूँ तो आप कहोगे कुलदीप सेंगर भी है, यूँ तो कहोगे आप और भी थे। आप फिर यूँ भी कहोगे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर भी आतंकवादी का आरोप था। आप कल ये भी कहोगे, आप भाजपा के नहीं, भाजपा के अलावा कांग्रेस के लोगों को नहीं देखते? कांग्रेस के कितने लोगों ने क्या, अभी आधे से ज़्यादा तो कांग्रेस भाजपा में भर गई है। देखो, मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस सही है या बीजेपी सही है, मुद्दा ये है कि कौन सी पार्टी देश के लिए कितने अच्छे काम कर रही है। आप अगर मैं गिनाने लग जाऊं, मैं भाजपा के किसी पद पे नहीं, भाजपा की कोई टिकट की लाइन में नहीं खड़ी हूँ देवा ठाकुर, लेकिन इतना बताना चाहती हूँ आपको, यहीं थे हम, सपना होता था राम मंदिर हमारा, यहीं थे हम, हमारे कश्मीर में हम झंडा नहीं फहरा सकते थे, धारा 370 जैसी यहीं पे हटी। और आप क्या चाहते हैं? मतलब इतने सारे काम हैं जो कभी संभव नहीं लगते थे। और अभी अयोध्या के बाद काशी की बात करें, अभी हम मथुरा, ये सब हमारे सामने होगा। हम मानते हैं कि मोदी जी ने सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जो विश्व भर में हम प्राउडली कह सकते हैं कि बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन एक सिर्फ सनातन धर्म का वेश मान के काम उसको सही मान सकते हैं पार्टी को? क्योंकि देश का विकास भी तो बहुत ज़रूरी है। विकास हो रहा है, लोग भूख से नहीं मर रहे हैं, लोगों के पास स्मार्टफोन के साथ साथ फैसिलिटी आई हैं, लोगों के सारे मुद्दे अभी हल हुए हैं, लोगों ने जीना सीखा है, वर्ल्ड में, दुनिया का में भारत का नाम बहुत ऊपर आया है। ये सब तब संभव हो पाया जब भारत ने विकास किया, भारत की कोई आमदनी बढ़ी। लेकिन बीजेपी सरकार से जो आम लोग हैं, जब हम ग्राउंड लेवल पर खबरें करते हैं तो वो सारी समस्या आती है कि बीजेपी सरकार ने तो जो देश का नाश कर दिया।
अगर इन्होंने देश का नाश कर दिया, अभी अभी सूरत में इतना बड़ा चुनाव कैसे जीत गए? उन्हीं लोगों ने वोट दिया या बटन ने दिया? जी, लेकिन ये बातें हरियाणा की कर रही हैं आप। हरियाणा भी समय आएगा ना, जो लोग विरोध करते हैं वो सबसे पहले भी कुछ पक्के कांग्रेसी थे, कुछ लोग खानदानी कांग्रेसी थे, कुछ लोगों ने जन्म कांग्रेस में लिया, वो भाजपा की सीटों पे बैठे हैं। लेकिन हरियाणा तो बेरोजगारी में नंबर 1 है। आपके पास स्मार्टफोन है? जी। कहाँ से आया, कितने का है, कहाँ से बेरोजगार हो गए आप? आप फैसिलिटी देखिए ना। आपके पास एक बाइक है, तेल डलता है, चलाते हैं, देखिए घर घर में। बात आपने देखी, सारे मुद्दे हमने रखे, साध्वी जी ने अपने विचार भी रखे, और कहीं ना कहीं साध्वी जी की बातों से साफ झलक रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति या विशेष पार्टी को जो उन्होंने कुछ बोला, साध्वी जी की बातों पर विचार कीजिएगा। क्या सही है क्या गलत है वो आप बताना, कमेंट के अंदर अपने विचार दे देना और वीडियो को लाइक कर देना। और धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, जय हिंद, जय भारत।